नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर मैं रोहित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हम इन लोग जैसा कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का फॉर्म आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। उसकी प्रिपरेशन में जो हिंदी की अहम भूमिका होती है, 100 नंबर की ही आपकी हिंदी होगी, उसमें हम आपके 100 में 100 तैयार कराने का पूरा आपने समझ ली तैयारी बना रखे। अब उस 100 नंबर को हम तैयार करने के लिए क्या करेंगे, उसमें पूरे टॉपिक पढ़ रहे हैं। पूरे टॉपिक पढ़ने की श्रृंखला में हमने संधि पार्ट फर्स्ट कंप्लीट अपलोड किया है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आपके लिए सलाह है कि आप उसे बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप पहली बार उस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको ना समझ में आए। उसके लिए आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। फिर जिस बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं है आपके पास तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन कीजिए, आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्ट सेकंड है ये व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि कल का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सर संधि कितनी क्या होती है? 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को सर संधि कहते हैं। या क्लियर हो गया? 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है सर? कल हमने बताया संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जी सर क्लियर हो गया, 3 प्रकार की होती। स्वर संधि के कल हमने कितने बताए थे? 5 भेद बताए थे या 5 प्रकार बताए थे। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये 5 भेद बताए थे। अब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि आपसे 2017, 16 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। अब जब पूछा गया है प्रश्न तो इसमें हम जानेंगे व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। आपकी बुक में वह कौन सी परिभाषा मिलेगी? अब कौन सी परिभाषा मिलेगी, इसमें कौन सी मिलेगी, मतलब व्यंजन के बाद ये परिभाषा बिल्कुल आपके एग्जाम में मिलेगी कि अगर व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन हो जाता है, मतलब आपके में क्या परिभाषा मिलेगी कि व्यंजन है, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर है या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन हो जाता है, स्वर में नहीं व्यंजन में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वह व्यंजन संधि होगी। अब वह चाहे स्वर आ जाए चाहे या व्यंजन आ जाए, मतलब स्वर कितने बताए थे आपके? 11 होते हैं। ये जो हैं आपके व्यंजन होते हैं, इनके आने से इनमें अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो आप व्यंजन संधि होती है। अब इसमें क्या है सर, स्वर या व्यंजन के कारण हो सकता है? जी हाँ। अब इससे साधारण परिभाषा आप समझ सकते हैं। इसकी साधारण परिभाषा समझ लीजिए, ये जो आपके बुक में लिखी थी वो परिभाषा हो गई, आप लिख लीजिए। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं या आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये वाली परिभाषा बिल्कुल शॉर्टकट याद कर लीजिए कि क्या होता है सर। अब इसमें आपको बताएंगे व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। सर व्यंजन के साथ जो होता है, मतलब व्यंजन होता है, मान लीजिए व्यंजन के साथ अगर व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए, उसके कारण अगर जो मेल हो रहा है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आपके समझ में शायद ना आया हो, मान सकते हैं, मतलब व्यंजन या व्यंजन के मेल को सर व्यंजन संधि कह सकते हैं। अगर व्यंजन के व्यंजन मेल हो रहा हो, व्यंजन या व्यंजन आपस में मिल रहे हों, तब वह व्यंजन संधि होती है। और अगर व्यंजन या स्वर मिल रहे हों, व्यंजन या स्वर या व्यंजन मिल रहे हों तो व्यंजन व स्वर संधि होती है। सर ये तो समझ में आ गया, मतलब व्यंजन मिल रहा हो तो व्यंजन संधि हो जाएगी, पर व्यंजन और स्वर मिल रहा हो यह कैसे हो जाएगा, तो व्यंजन संधि कैसे बनेगी? इसका उदाहरण हम आपको एक देने का प्रयास करेंगे कि आपको शायद समझ में आ जाए। अब यहां पे जो है हम आपको एक उदाहरण देंगे। वागीश मान लीजिए आपका लिखा है, ये आपके प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है, वागीश लिखा है। अब जब वागीश ये लिखा है आपको दिख रहा होगा, तो वागीश लिखा है, तब इसका संधि विच्छेद होता है, वाक धन ईश होता है। अब जब वाक धन ईश होता है, इसका संधि विच्छेद जब हो जाता है, जब पहला अक्षर तीसरे में परिवर्तित होता है, ये अभी आपको बताएंगे। अब जब होता है तो क्या होता है सर, का जो होता है और धन ई होता है, मतलब
का क्या है सर, ये तो व्यंजन हो गया सर, यह आपका व्यंजन हो गया, लेकिन ई क्या है सर, ई जो है आपका क्या होता है सर, ई है स्वर आपका हो गया, ई जो है आपका स्वर हो गया, और ये जो है का है ये व्यंजन हो गया। यह क्या रूप ले लेता है, यह गा का रूप ले लेता है, मतलब तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। अब यह तीसरे अक्षर में परिवर्तित होता है, तो यही चीज तो हमने बताया, व्यंजन और स्वर मिल जाए, मतलब व्यंजन और स्वर मिल जाए जहां, तो वह क्या होता है सर, व्यंजन संधि होता है। यह आपको अब क्लियर हो चुका होगा, हाँ समझ में आ गया। इस तरह होता है कि व्यंजन और स्वर मिल जाए या व्यंजन व्यंजन मिल जाए तो व्यंजन संधि होता है। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं कि यहां से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे बनेंगे, ये चीजें आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले जैसे कुछ चीजें जो हैं पूछे गए हैं, जैसे एक नियम आपके बुक में लिखा होगा कि पहला का तीसरा में परिवर्तन या पहला का पांचवें में परिवर्तन। अब जैसे पहले का तीसरे में परिवर्तन, यह आप पढ़े होंगे कि पहले का तीसरे में परिवर्तन। अब जैसे पहले का तीसरे में परिवर्तन कैसे, ये चीज जानना बड़ा आसान समझिए कि सर जैसे पहला जो अक्षर है वह तीसरे में कब परिवर्तित होगा, मतलब पहला अक्षर जो है तीसरे में परिवर्तित कब होगा, यह नियम हमें बता दीजिए। यह हमें समझ में नहीं आता कैसे बन जाता है, तो यह चीज आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। ये कैसे बनेगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका रूल क्या होगा, इसके नियम क्या होंगे, वह जानेंगे हम। मतलब क्या है कि किसी शब्द का जो होता है, किसी शब्द का अर्थ बनाने के लिए, मतलब जो है मान लीजिए कोई शब्द आ रहा है, अगर उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसके सर पहले अक्षर को तीसरे में परिवर्तित कर देते हैं या तीसरे अक्षर को पहले में परिवर्तित कर देते हैं। ये कैसे होता है ये भी आपको बताया जाएगा। अब क्या है सर, किसी शब्द का मतलब अर्थ बनाने के लिए जो है, वैसे मान लीजिए अर्थ बनाने के लिए वो जो होता है, पहला वर्ड जो होता है तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो सकता है और पहला वर्ड पांचवें वर्ड में परिवर्तित हो सकता है। या बिल्कुल क्लियर आपको करा दिया जाएगा कि पहला वर्ड तीसरे में सर, तीसरे में और पहला वर्ड पांचवें में। ये नियम आपको बता दीजिए, हम व्यंजन संधि समझ जाएंगे। अरे ये नियम के साथ हम कम से कम 3 नियम और बताएंगे, पूरी संधि व्यंजन संधि रट जाएगी आपको। अब क्या है सर, पहला का तीसरा में और पहला का पांचवें में परिवर्तन आपको ध्यान से देखना है। अगर पहला का तीसरा परिवर्तन देखना है, पहला का तीसरा, तो पहला अक्षर क्या होता है सर, किसी परिवार का मुखिया होता है। अब किसी परिवार का मुखिया क्या कि जो होता है सर, ये जो होता है आपने पढ़ा था सर, हमने तो पढ़ा था वर्णमाला में, आप ही से आपकी क्लास देखी थी। अगर आपने नहीं देखी वर्णमाला की क्लास, प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा। का वर्ग है जैसे, तो का वर्ग है, तो अब अगर आपने हमसे पढ़ा होगा तो ये जो का वर्ग होता है इसमें ये पहला अक्षर होता है सर, ये तो पहला अक्षर हो जाते हैं सर, ये व्यंजन के सर पहले अक्षर हो जाते हैं, ये पांचवें अक्षर हो जाते हैं, जितने होते हैं सर पांचवें अक्षर या अनुनासिक वर्ण हो जाते हैं, इन्हें कहा जाता है। ये समझ में आ रहा होगा आपके। अब जब ये होता है सर, ये का वर्ग होता है। अब इसमें आपको हम बताने का यहाँ प्रयास करेंगे व्यंजन संधि में। अब व्यंजन संधि क्या होगी सर, तो जैसे का है, चा है, टा है, ता है और पा है। जैसे का, चा, टा, ता और पा है, ये जो है आपके समझ में आएगा कि ये पहला हो रहा है। जैसे देखिए ये पहला है, पहला है, पहला है, पहला है, मतलब पहले वर्ड के बाद अगर कोई स्वर आ जाता है, पहला वर्ड आ रहा हो उसके बाद अगर स्वर आ रहा हो तो क्या होता है सर, जो पहला जो होता है तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। मतलब का आ जाए या चा आ जाए या टा आ जाए या ता आ जाए या पा आ जाए, पा के बाद जो है आपका अगर स्वर आ जाए, अगर स्वर आ जाए, स्वर आपके 11 होते हैं, कोई भी स्वर आ सकता है। अगर कोई स्वर आ जाए तो कितने में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब तीसरे में हो जाएगा। सर का जो है सदैव तीसरे में परिवर्तित होगा, का गा में होगा, चा जो है जा में परिवर्तित होगा, टा जो है डा में परिवर्तित होगा सर, ता है दा में परिवर्तित हो जाएगा और जो है पा है बा में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब पहला तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा अगर पहले के बाद कोई भी स्वर आ रहा हो। यह क्लियर होगा। अब इसके उदाहरण सर दे दीजिए हमें। आपकी बातें सब समझ में आई, पर यह नहीं समझ में आया कि पहला तीसरे में तो परिवर्तित हो जाएगा पर स्वर कैसे आएंगे, ये चीज आपके मन में बन रहा होगा। अब जैसे स्वर सर कैसे आएंगे, जैसे आपको प्रश्न दिया जाता है कि दिगंबर, मान लीजिए पूछा जाता है कि दिगंबर में सर कौन सी संधि है,
दिगंबर देता है आपको। तो दिगंबर कैसे होता है, दिगंबर का जब आप विच्छेद करेंगे मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होता है दिक धन अंबर होता है। मतलब क्या होता है सर, दिक करेंगे इसका और अंबर करेंगे, दिक हो जाएगा अंबर हो जाएगा। अब जो एक का होता है मतलब ये आपका का होता है। हमने आपको वर्णमाला की क्लास में भी बताया था, हमारी क्लास सारी एक क्लास दूसरी क्लास से जुड़ी है। आप अगर डायरेक्ट संधि देखने आए तो शायद समझ में ना आए, इसके पहले वाली संधि देखनी पड़ेगी। अगर संधि देखने आए तो वर्णमाला देखना पड़ेगा। तो सारी क्लासें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, आपको सारी क्लासें देखनी पड़ेंगी, फिर आप बात में मत कहना कि समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे एक का है, का में अगर हलंत लगा है तो वह सर क्या होता है, अगर हलंत लगा होता है तो वह स्वर रहित होता है, मतलब उसमें स्वर सम्मिलित नहीं होता है। तो ये का हो गया। फिर सर क्या मिल गया सर, आ मिल गया। वही चीज तो सर आपने बताई थी कि अगर का चा टा ता पा के बाद स्वर आ जाए, मतलब स्वर आ जाए तो पहला अक्षर तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। अब जब पहला अक्षर जो है तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा तो सर ये तो हमारे बिल्कुल समझ में आ गया कि का के बाद आ रहा है। और आ जो होता है सर या तो स्वर होता है, आ क्या होता है सर ये तो पता ही है आपको, आ स्वर होता है। तो सर का धन आ जो है ये जब समझ लीजिए आपका क्या बन जाएगा, जब का में असम्मिलित होगा मतलब तब के बनता है, का बनता है। और जब का बनता है तो हमने कहा था कि का जो है गा में मतलब तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो का ख गा में यह परिवर्तित हो जाता है, गा में परिवर्तित हो जाता है। ये जो इसका नियम होता है, हम आशा करते हैं शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए आप, दिक धन अंबर होता है, एक का आया फिर आ लिया गया, फिर जो है का बन गया। जब का होता है तो पहला तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। इसका नियम आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो यही होता है, दिक धन अंबर हो जाता है। इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा जा सकता है कि दिगंबर में अक्सर कौन सी संधि है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप आंसर अब दे देंगे। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि जो है दिग्गज है, आपको दिया जाता है दिग्गज में सर कौन सी संधि है। तो दिक धन गज इसी तरह हो जाएगा। का है और का है, जैसे गा में क्या होता है सर, अब गा में सर आ कैसे आ गया, वर्णमाला फिर आ गए सर गा है। गा में अगर हलंत लगा होता है और हलंत में अगर आ जोड़ देते हैं तो सर क्या होता है, तब गा होता है सर, तब गा होता है। और जब गा होता है तो सर गा में तो आ तो ऑलरेडी सम्मिलित होता है, आम जो है सम्मिलित होता है। तो सर इसमें आपका क्या बता दिए आप, तो इसमें जब का है इसमें सर का आ गया, इसमें जो आ सम्मिलित हो जाता है तब भी गा हो जाता है। और गा अगर नहीं आता है सर तो आपको बताते हैं ये कैसे होता है। यहाँ पे सर तो आधा है मतलब अर्ध गा है, मतलब स्वर रहित है, स्वर सहित नहीं स्वर रहित है, स्वर को छोड़ करके है। तो सर इसमें आधा है। तो अगर आपको एक और यहाँ पे आपका कंफ्यूजन, सबसे बड़ा कंफ्यूजन खत्म किए दे रहे हैं कि अगर का आ जाए, अगर कहीं आपको आधा का या आधा चाँद मिल जाए तो वह आधा ही होगा, मतलब आधा ही होगा, मतलब हलंत वाला होगा। तो यहाँ पे क्या है, आधा का दिया गया है तो ये आधे में ही परिवर्तित होता है। अगर पूरा होता तो पूरे में परिवर्तित हो जाता। दिक है तो यहाँ से आ ले लिया गया है, मतलब इनसे आ ले लिया गया है, तब जाके एक का बना है, तब जाके दिगंबर बन गया है। पर यहाँ पे जो का है, यह का क्या सर आता है, सर का आधा, इसलिए क्या हुआ है, यह दिग्गज हो जाता है। यह आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर क्या है, दिग्दर्शन है तो दिक है, फिर क्या है, दर्शन होता है। फिर का है तो का होता है, का गा में परिवर्तित होता है। का जो है आधा है तो क्या होता है, दिग्दर्शन हो जाता है। यह बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। यह शायद आपको बहुत कंफ्यूजन बना रहा होगा अभी तक, अब शायद इस वीडियो के बाद समझ में आ जाए। तो यह क्या है, गा है, मतलब का जो दिया गया है का के बाद गा आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है सर, हलंत लगा था इसलिए गा हो गया, आधा गा हो गया। सर वागीस है तो वाक धन ईस होता है सर, का है धन ई आ गया, और जब धन का धन ई आता है तो यह क्या बनता है, की बनता है। और की जब बनता है तो का जो होता है गा में परिवर्तित हो जाता है, तो ये वागीस बन जाता है, ये वागीस बन जाता है। इसी तरह जगदीश है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या एग्जाम में आपके आ भी चुका है, बीएड एग्जाम में आपके आ चुका है कि जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश में जो आपकी संधि आएगी जगत धन ईस हो जाता है। अब जगदीश होता है तो ता इसमें भी दा में परिवर्तित हो जाता है।
ता जब है दा में परिवर्तित होता है तो जगदीश होता है। जगत धन ईश, इसका संधि आप याद कर लीजिएगा, ये वाला होता है जगत धन ईशो हो जाता है। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप अपने नोट्स में। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं कि जगदीश में कौन सी संधि होगी, तो जगत धन ईश हो जाता है, जगदीश हो जाता है। अब आपसे उद्घाटन है तो उत धन घाटन हो जाएगा, उत धन घाटन आ जाएगा, मतलब ता के बाद स्वर तो आएगा ही, इसमें अगर है तो स्वर आएगा ही। अगर इसमें सब में स्वर सम्मिलित होता है। अगर सत धन है, सच्चिदानंद, या बार बार आपसे पूछा गया है सच्चिदानंद में कौन सी संधि है, तो सच्चिदानंद में भी व्यंजन संधि होता है। सत धन चित धन आनंद आपके जो है बीएड में पूछा गया था, तो वहां पे इसका भी संधि विच्छेद कर दिया गया था। तो वहां पे जो था आप में संधि, वहां पे सही कौन थी, वहां पे था जो आपके बीएड में था। आपके प्रीवियस ईयर जब प्रैक्टिस करेंगे मिल जाएगा, यह आपको बिल्कुल लगेगा कि वहां पे जो था सत था, धन चित था, धन आनंद था, आपके बीएड में ही था। यह प्रश्न हम कोई अलग से नहीं लाए हैं, या आप में ऑप्शन था 2017 का या 18 का प्रश्न था, या 2 बार रिपीट हुआ है। सत धन चित धन आनंद, ये जो आपके प्रश्न में उत्तर सही दिया हुआ था और यह सही था। अब सर यहाँ पे कैसे था, तो यहाँ पे इसका भी संधि विच्छेद कर दिया था, उन्होंने बड़ा कर दिया डराने के लिए। आपको डरना नहीं, क्योंकि आप हमसे देख रहे हैं कि क्लास किस तरह समझाई जा रही। मतलब सच्चिदानंद है, सच्चित है, धन आनंद है, तो सच्चित धन आनंद होता है। ता जो है आ का रूप लेता है, जब ता जो होता है तब ये जो बड़ा होता है, जैसे ता है धन आ है, जब ता है तो ये दा का रूप ले लेता है। इसी तरह यह आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि पहला तीसरे में कैसे परिवर्तित होगा। तो पहला जब पहले के बाद जो है स्वर आ जाए तो पहला जो है तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या है, हम जानेंगे कि पहला पांचवें में कब परिवर्तित होगा। सर पहला का तीसरा नियम तो बिल्कुल समझ में आ गया, समझ में आया तो आप बिल्कुल हाँ करिएगा कि हाँ समझ में आ चुका है। अब पहला का पांचवा नियम हम जानेंगे कि पहला का पांचवा नियम क्या है। तो पहला का पांचवा नियम जानने के लिए उसके लिए नियम सर क्या है, इसका नियम भी बता दीजिए। तो इसमें क्या था सर, पहले के बाद अगर कोई स्वर आ जाता है तो जो कितने कोई स्वर आ जाता है अगर, तो वह क्या है तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन सर पांचवा का नियम क्या होगा उसे बताने का प्रयास कीजिए। तो पांचवा का नियम आप नोट कीजिए तुरंत कि पांचवा का नियम क्या होगा कि पहला पांचवें में कब बदलता है। मतलब जितने जो हैं ये सर पहला होता है, ये तो आप समझ गए सर, ये बार बार आपने बताया कि यह पहला होता है। तो यह पांचवें में कैसे परिवर्तित होगा, ये जो होता है पांचवा होता है सर, यह होता है पांचवा आपका होता है। इसे आप क्या कहते हैं सर, अनुनासिक कहते हैं। यह आपके टेट एग्जाम में आ चुका है, इसे आप क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, या इसे पंचमाक्षर व्यंजन भी कहते हैं, पंचमाक्षर व्यंजन भी कहते हैं। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे हमने वर्णमाला में कंप्लीट कराया है, पंचमाक्षर व्यंजन कहते हैं। इसे पंचमाक्षर व्यंजन कहते हैं, इसे अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। तो यह क्या होता है सर, पहला जो है पांचवें में परिवर्तित कैसे होगा, इसका नियम हम आपको बताइए। पहला पांचवें में परिवर्तित होना, पहला जो है पांचवें में जो है टा है, ये पहला पांचवें में बिल्कुल परिवर्तित होना कैसे होगा यह हम आपको बताएंगे। अब क्या है सर, पहला पांचवें में कैसे होगा, तो क्या है किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण प्रथम वर्ण या अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है। नहीं समझ में आया, हम समझ रहे हैं आपको नहीं समझ में आया। अब इसे कैसे समझेंगे, बिल्कुल समझिए कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, मतलब सर ये जो होते हैं प्रथम वर्ण होते हैं, प्रथम वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण आ जाए, मतलब अनुनासिक वर्ण आ जाए, मतलब अनुनासिक कौन सा होता है सर, हमने बताया अनुनासिक वर्ण मतलब अनुनासिक व्यंजन, मतलब ये पांचवें वाले जितने होते हैं सर, ये जितने पांचवें वाले होते हैं ये आ जाएं। अगर मतलब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अनुनासिक या पांचवें अक्षर वाले आ जाएं, ये याद रखो, अनुनासिक ना याद रखो, पांचवा याद रखो, पांचवा आ जाए, मतलब पांचवें अक्षर आ जाएं, पांचवें वर्ण आ जाएं, वह प्रथम वर्ण के अनुनासिक में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ गुस्सा दिमाग में आ गया, शायद आ गया होगा। सर क्या होता है सर, अगर जैसे होता है मान लीजिए कि जैसे किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, जैसे ये प्रथम वर्ण होता है, प्रथम वर्ण के बाद जो है अनुनासिक वर्ण आ रहा हो, जैसे प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण के बाद अनुनासिक आ रहा हो, तो जो ये प्रथम वर्ण होगा वह अपने अनुनासिक में परिवर्तित हो जाएगा।
बिल्कुल क्लियर अब हो रहा होगा कि पहले वर्ड के बाद अगर पांचवा आ रहा हो तो पहला वर्ड जो है अपने पांचवे में तुरंत परिवर्तित हो जाएगा, तत्काल प्रभाव से परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, ऐसे शायद समझ में ना आए। उदाहरण कैसे होगा सर? हमने क्या कहा, ये आपको सरल बताते हैं। पहले वांग्मय होता है। वांग्मय क्या होता है सर? वांग्मय होता है, इसका संधि जब करेंगे तो वाक्धनमय होता है। वाक्धनमय होता है। हमने कहा था किसी वर्ग के प्रथम वर्ड के बाद, मतलब किसी वर्ग के प्रथम वर्ड हो गया सर, ये तो का वाला हो गया। प्रथम वर्ड के बाद अनुनासिक वर्ड आ जाए या पांचवा अक्षर आ जाए, तो सर पांचवा अक्षर तो आ रहा है, ये पांचवा अक्षर आ रहा है। ये पांचवा अक्षर कोई भी आ सकता है, चाहे पापा बाबा माँ आ जाए, चाहे तथा तथा ना आ जाए, तो सर ये तो आ गया। अब वो क्या है कि अनुनासिक वर्ड आ जाए तो प्रथम वर्ड अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है। मतलब प्रथम वर्ड क्या है सर? ये जो का है, का जो है अपने पांचवे में परिवर्तित हो जाएगा। का क्या है? अपने पांचवे में परिवर्तित हो जाएगा। तो वही चीज तो यहाँ पे हुआ है, वाक्धनमय होता है। तो वाक्धनमय है तो का जो किस में परिवर्तित हो जाता है, मतलब पांचवे में परिवर्तित हो जाएगा। का ख ग अंगा तो आंगमय हो जाता है। यह आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब आपको लगा होगा कि हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। अब तन्मय दिया गया है तो तन्मय सर क्या होता है? तत्धनमय होता है। अब तत्धनमय होता है तो मय होता है जब तत्धनमय हो जाता है। हमने कहा किसी वर्ग के प्रथम वर्ड, मतलब प्रथम वर्ड सरता आ गया, मतलब प्रथम वर्ड तो सरता होता है। प्रथम वर्ड के बाद अनुनासिक वर्ड आ जाए, अनुनासिक मतलब कोई भी आ सकता है, तो अनुनासिक सर माँ आ गया। अनुनासिक आ गया तो पहला वर्ड जो दिया गया होगा, जो पहला वर्ड आया होगा वह अपने पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो अपने पांचवें अक्षर में सर कैसे होगा? तो ता का क्या होता है पांचवा अक्षर? सर ता का पांचवा अक्षर ना होता है त थ द न, त थ द ध न। तो यह क्या होता है सर? यह तन्मय हो जाता है। तो तन्मय का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तन्मय में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि होती है। बिल्कुल क्लियर। अब क्या है, ये आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इसे आप नोट कर लीजिए। जगन्नाथ आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो जगत धन नाथ होता है, जगत धन नाथ होता है। शायद अब हमें बताने की भी जरूरत ना हो। अब आप कह रहे होंगे किसी वर्ड के जो होता है प्रथम अक्षर के बाद अगर पांचवा अक्षर आ रहा हो तो पहला अक्षर पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका कि पहला अक्षर अगर आ रहा हो, पहला अक्षर के बाद अगर पांचवा अक्षर या अनुनासिक वर्ड आ रहा हो, वह पहला अक्षर जो होता है वह पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। सर तो ऐसे देखिए, जगत है धननाथ है तो जगत धननाथ होता है। तो सरता है तो ना आ गया, मतलब अनुनासिक वर्ड आ गया। मतलब क्या है, अब अनुनासिक तो आपसे गलत नहीं होगा अगर आपकी बार एग्जाम में पूछा कि अनुनासिक वर्ड कौन से होते हैं। अगर आपने हमारी क्लास देखी है तो अनुनासिक तो गलत करके नहीं आएंगे। पर यहाँ पे आपको क्या है कि जगत धननाथ लिखा है, तो जगत धननाथ है मतलब अनुनासिक है। मतलब क्या है, अनुनासिक यहाँ पे दिया गया है। अनुनासिक मतलब पांचवा अक्षर दिया गया है। अब अनुनासिक वर्ड जो दिया गया है मतलब ना दिया गया है तो पहला किस में परिवर्तित होगा? तो ना में परिवर्तित हो जाएगा। ताओ थो दो धो ना, तो जगन्नाथ हो जाएगा। देख सकते हैं आप जगन्नाथ के आपको शुद्ध लिखने का, शुद्ध वर्तनी लिखने को मिल सकती है। तो जगन्नाथ ऐसे होता है, जगत धननाथ, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं। सन्मार्ग का क्या होगा इसी तरह? तो सतमार्ग हो जाएगा। हम आशा करते हैं ये आप हमें बताने की जरूरत अब नहीं होगी। सतधन मार्ग होता है। और संतोष क्या होता है सर? समधन तोष होता है, समधन तोष हो जाता है। यह चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, यह हम आशा करते हैं। और अभी तुरंत इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 2 ट्रिक और बताएंगे, 2 से 3 ट्रिक बताएंगे जिसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर वो रूल फर्स्ट था कि पहला का तीसरा में, पहला का पांचवा में। अब रूल सेकंड और रूल थर्ड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 2 रूल और बताएंगे। 5 रूल के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसमें आपको यहीं से प्रश्न आएगा। बोर्ड पे जो लिखा है इससे बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, अगर आएगा तो यहीं से आएगा। अब क्या है सर, दूसरा रूल क्या है? यदि माँ के बाद, माँ क्या पूरा माँ नहीं, मतलब पा फा बा भा माँ आता है तो माँ के बाद मतलब माँ है। माँ में सर हलंत लग गया, मतलब क्या है? तो सर आधा व्यंजन मतलब अर्ध माँ हो गया, मतलब आधा माँ है इससे। तो इसमें क्या कहते हैं, माँ के बाद अगर क्या आ जाए, माँ के बाद अगर या आ जाए, रा आ जाए, ला आ जाए, वा आ जाए, या रा ला वा आ जाए, अगर
या र ल आ जाए, या सर क्या आ जाए, स ह आ जाए, मतलब स ह व्यंजन हो तो व्यंजन जो है अनुस्वार में बदल जाते हैं, व्यंजन जो है अनुस्वार में बदल जाते हैं। अनुस्वार आपने अभी पढ़ा देखा, उसमें देखा कि कैसे अनुस्वार बदलते हैं। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, वो अनुनासिक होता था, पर अनुस्वार में जो बदलता है वो क्या होता है, अनुस्वार आपको बताते हैं। अनुस्वार उसे शायद अनुनासिक ही बताए थे आपको, वो अनुनासिक होता है, और ये जो होता है अनुसार होता है। अब अनुसार क्या है सर, या र लवा है, या है, या क्या है, या र लवा है, इसे आप क्या कहेंगे, तो यह होता है आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन या र लवा होता है, और उस व्यंजन स ह होता है। यदि म के बाद अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन हो तो व्यंजन जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अनुस्वार अब कैसे होगा सर, मतलब या र ल आ जाए, मतलब क्या है सर, संयोग है। संयोग आपको दिया जाएगा कि संधि कौन सी है, तो संधि व्यंजन संधि हो जाती है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मतलब सर समधन योग होता है, समधन योग हो जाता है। जब समधन योग होता है मतलब माँ के बाद, अर्ध माँ के बाद या र ल वा आ जाए, या स स ह आ जाए, मतलब या आ रहा है सर, अगर या आ रहा है तो या क्या होता है सर, संयोग हो जाता है, मतलब माँ जो है क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है। या क्या है, अनुस्वार का रूप ले लेता है। अब यह क्या है, अनुस्वार का रूप इसने ले लिया, तो यह क्लियर हो चुका होगा आपको। इसी तरह दूसरा क्या है सर, मतलब समधन रक्षण होता है, संरक्षण मान लीजिए लिखा है तो समधन रक्षण हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा सर, समधन रक्षण हो जाएगा। अब जब समधन रक्षण होगा, अब यहाँ पे समधन रक्षण होगा तो ये कैसे होगा, अब यहाँ आपको माँ के बाद सर क्या आ जाए, माँ के बाद रा आ जाए, ला आ जाए, लवा आ जाए, मतलब माँ के बाद सर रा आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, या भी अनुस्वार का रूप ले लेता है। माँ जो होता है या अनुस्वार का रूप ले लेता है, या संरक्षण हो जाता है। यह आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, संरक्षण हो जाएगा। इसी तरह आपको दिया जाएगा संवत में कौन सी संधि होगी, संवत में व्यंजन संधि होगी तो समधन वत हो जाएगा। अब मतलब समधन वत होगा, अब यहाँ पे समधन वत होता है तो माँ के बाद सर य र ल वा आ जाए तो यह ला आ रहा है, तो जब ला आ रहा है तो यह क्या होता है सर, यह भी अनुस्वार का रूप ले लेता है, मतलब क्या हो जाता है सर, संलग्न हो जाता है। फिर क्या है, संसार है, समधन सार है, मतलब समधन सार हो जाएगा। माँ के बाद सर क्या आ रहा है, माँ के बाद सा आ रहा है, माँ के बाद सर सा आ गया, और जब सा आ गया तो ये भी अनुस्वार का रूप ले लेता है। यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। माँ के बाद समधन स है, माँ के बाद अगर सा आ रहा है सर, ये तालव्य सा होता है, ये तालव्य सा होता है, ये मूर्धन्य सा होता है, ये दंत सा होता है। सर अगर माँ के बाद जैसे दंत सा आ गया तो दंत सा क्या किसमें बन गया, दंत सा सर किसमें बना, तो दंत सा ये बन गया आपका, किसमें बन गया, अनुस्वार में बदल जाता है। इसी तरह माँ के बाद अगर तालव्य सा आ गया है तो तालव्य सा भी अनुस्वार में बदल जाता है। अब इसी तरह समधन हार होता है सर, तो माँ के बाद हा आ रहा है, हा उस व्यंजन होता है, जब उस व्यंजन आ जाए तो क्या होता है सर, यह अनुस्वार में बदल जाता है। यह आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। हम बिल्कुल अब तो विश्वास कर ही सकते हैं कि यह समझ में आ गया होगा कि माँ के बाद अगर अंतस्थ व्यंजन उस व्यंजन आ जाए तो सर वह अनुस्वार में बदल जाता है। यह आप नोट कर सकते हैं। फिर एक कंडीशन यहाँ पे एक और बनती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, यहाँ से शायद यह प्रश्न ना पूछा जाए पर आपसे द्वित्व व्यंजन जरूर पूछा जाएगा कि क्या होते हैं। तो द्वित्व व्यंजन आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे कि द्वित्व व्यंजन आपके क्या होते हैं। ये आपको नोट कर लिया, ये आप नोट कर लीजिए, इसे शायद मिटा दें या शायद अगर दिख रहा हो तो यही बता देते हैं। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है शायद, तो द्वित्व व्यंजन सर क्या होते हैं। द्वित्व व्यंजन यहाँ पे आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। द्वित्व व्यंजन होता है तो द्वित्व व्यंजन सर क्या होते हैं सर, द्वित्व व्यंजन होता है मतलब दो व्यंजन रिपीट हो, एक समान हो, द्वित्व व्यंजन वह होते हैं सर। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा द्वित्व व्यंजन है, या शायद 2020 में पूछा गया है कि द्वित्व व्यंजन कौन सा है। उसमें पूछा जाता है कि द्वित्व व्यंजन कौन सा है। जैसे दिल्ली दिया गया है, दिल्ली दिया गया है, या बच्चा दिया गया है, या बच्चा दिया गया, यह अक्सर पूछा जाता है।
तो सर इसमें क्या होता है सर, एक व्यंजन जो दो व्यंजन एक समान होते हैं, दो व्यंजन जो होते हैं एक समान होते हैं, एक व्यंजन जो होता है स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित होता है, मतलब एक जो आधा होता है एक पूरा होता है, वह होता है द्वितीय व्यंजन हो जाता है। एक आधा व्यंजन एक पूरा व्यंजन हो जाता है, वह द्वितीय व्यंजन हो जाता है। और उसमें क्या होगा कि दो समान व्यंजन होंगे, एक पूरा व्यंजन और एक आधा व्यंजन होगा, यह द्वितीय व्यंजन होगा। जैसे दिल्ली है, बच्चा है, या द्वितीय व्यंजन होते हैं। द्वितीय व्यंजन से एक प्रश्न अगर बना आपके एग्जाम में तो आप कर आएंगे, हम बिल्कुल विश्वास करते हैं। अब यहां से मां के बाद अगर यहां से आपके प्रश्न दिया गया है कि मां के बाद जो है, मां के बाद अर्ध मां के बाद सर मां आ जाए, मां के बाद मां आ जाए तो मां सर क्या है, द्वितीय व्यंजन हो जाता है। द्वितीय व्यंजन हो जाएगा, हमने बता ही दिया कि दो समान एक समान हो जाएंगे, एक पूरा हो जाएगा, एक आधा हो जाएगा। जैसे सम्मान होता है सर तो समधन मान होता है, मतलब सम्मान हो गया तो समधन मान होता है सर। तो हमने कहा कि अगर मां के बाद अगर मां आ जाए, मतलब मां के बाद अगर मां आ जाए तो मां सर द्वितीय में हो जाता है। द्वितीय जब होता है, द्वितीय व्यंजन मतलब दो होते हैं, दो एक समान व्यंजन होते हैं पर एक स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित होता है। तो सर यहाँ पे मां है और मां है तो समधन मान होता है। तो सर यहाँ पे तो द्वितीय हो गया, सम्मान हो जाता है। समधन मिश्रण सम्मिश्रण हो जाएगा सर, समधन मति सम्मति हो जाएगा, समधन सम्मानित समधन मानित सम्मानित हो जाएगा, समधन मिश्रण तो सम्मिश्रण हो जाएगा। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि मां के बाद अगर मां आ जाए, मां के बाद अगर मां आ जाए तो मां स्वर द्वितीय हो जाएगा, समधन मान सम्मान हो जाएगा, समधन मिश्रण सम्मिश्रण हो जाएगा, समधन मति सम्मति हो जाएगा, समधन मानित सम्मानित हो जाएगा, समधन मिश्रण सम्मिश्रण हो जाएगा। मतलब एक पूरा व्यंजन एक अर्ध व्यंजन वो होता है, द्वितीय व्यंजन हो जाता है। तो यह बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। यह शुद्ध वर्तनी आपसे भी पूछी जा सकती है, अगर यह संधि ना पूछी गई, शुद्ध वर्तनी यहां से पूछी जाएगी, शुद्ध वर्तनी ना पूछी गई तो द्वितीय व्यंजन जरूर पूछा जाएगा। ये प्रश्न आपसे यहां इस तरह से बनेगा। और क्या है, ये रूल थर्ड देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। रूल थर्ड दिख रहा होगा आपको कि रूल थर्ड जो है आप यहां से आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। जैसे रूल थर्ड में क्या है कि यदि किसी स्वर है, स्वर आपको बताया कि किसी स्वर के बाद छा आए, मतलब छाए चौ छौ मतलब छा आए, अगर छा आए तो वह छा व्यंजन से पहले चा आएगा। मतलब उस छा के पहले अगर छा आ रहा है, स्वर के बाद अगर छा आ रहा है तो वह छा से पहले चा आ जाएगा। मतलब चा पूरा नहीं आएगा, चा मतलब आधा चा आ जाएगा, आधा चा मतलब स्वर रहित आ जाएगा, मतलब आधा चा मतलब स्वर रहित आ जाएगा। तो अब जैसे क्या है सर, अनुच्छेद है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद है और विच्छेद है, परिच्छेद है, स्वच्छंद है, वृक्षाया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये भी है। अब क्या है सर, स्वर के बाद अगर छा आ जाए, स्वर के बाद छा आ जाए और छा व्यंजन से पहले चा आएगा, मतलब अनुच्छेद है सर, अनुच्छेद दिया गया है तो अनुधन मतलब अनुच्छेद सर दिया गया है, यह अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद। अब जब अनुच्छेद दिया गया है तो अनुधन छेद होता है सर, जब अनुधन छेद होता है सर तो ऊ हो जाता है, ऊ जब होता है सर ऊ होता है मतलब स्वर आता है, मतलब छा के आए, छा स्वर के बाद अगर छा आए तो वह छा व्यंजन से पहले अर्ध चा हो जाता है या आधा चा हो जाता है। तो सर स्वर के बाद मतलब ऊ के बाद सर छा आ रहा है तो इसके पहले आधा चा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, तो आधा चा क्या होता है सर, यह अनुच्छेद हो जाता है। इसी तरह क्या होगा, विधन छेद होगा तो विच्छेद हो जाएगा सर। ये क्या होता है, छा के पहले अगर कोई स्वर आ रहा हो, मतलब कोई स्वर आ रहा हो, बी आ रहा हो, मतलब कोई भी स्वर आ जाए तो सर चा आ जाता है उससे पहले। जैसे परिधन छेद है तो मतलब छा के पहले अगर कोई स्वर आ रहा हो, अगर कोई स्वर अगर आ गया, ई आ गया, यहाँ पे ई स्वर आ रहा है तो जब ई स्वर आ गया तो चा सर चा पहले आ जाता है, मतलब आधा चा आ जाता है। मतलब स्वच्छंद है, स्वाधन छंद आ रहा है, मतलब छा के पहले अगर कोई स्वर आ जाए, छा के पहले कोई स्वर आ जाए तो इसमें वा में आस जो है सदैव होता है। जब वाह है तो उसमें वाह आ होगा, और जब मतलब वाह है तो मतलब क्या है, पूरा व्यंजन है वाह, जिसमें व्यंजन क्या होते हैं सर, जिसमें स्वर होता है, स्वर होता है, वह व्यंजन होता है तो सर इसमें आ होता है। तो जब आ गया मतलब स्वर आ गया तो सर स्वच्छंद हो जाता है, स्वच्छंद हो गया, ये भी क्लियर हो गया। तो वृक्ष
धन छाया, यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, या पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि वृक्ष छाया में कौन सा है, तो वृक्ष धन छाया होता है। छा के पहले सर स्वर आ रहा है, छा में आ आता है, सर छा में आ आता है, सर छा में आ है सम्मिलित है, तो जब छा आता है तो सर चा में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब आधा चा हो जाएगा। यह बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अनुधन छेद अनुच्छेद हो जाएगा, विधन छेद विच्छेद हो जाएगा, परिधन छेद परिच्छेद हो जाएगा और परिच्छेद हो जाएगा, स्वधन छंद स्वच्छंद हो जाएगा, वृक्ष धन छाया वृक्ष छाया हो जाएगा। यहां से आपसे शुद्ध वर्तनी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यह संधि विच्छेद से पूछा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी दो ट्रिक और बताएंगे लास्ट की, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वो ले लिया, रूल 3 तक, रूल अब 4 है और 5 है, इसे देख लीजिए। ये 5 रूल आप बार बार रिवाइज कीजिए, इससे बाहर आपका प्रश्न आएगा नहीं। और जितने भी प्रश्न हैं आप तुरंत प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस आप कहेंगे तो हम करवा देंगे। अभी तक आपके फॉर्म नहीं है इसलिए आप डर रहे हैं पढ़ने से, तो पढ़िए, आराम से पढ़िए, क्योंकि एक बार में समझ में भी नहीं आएगा शायद, तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। 2-3 बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि यदि ता के बाद जो है, यदि ता के बाद अगर आ जाए, यहाँ पे रूल सर क्या है, यदि ता के बाद चा है, जा है और ला आए तो सर दुत्त हो जाता है, मतलब 2 बार हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे सर। तो ता के बाद अगर चा आ जाए या जा आ जाए या ला आ जाए, या बिल्कुल आपको कंडीशन याद रखनी है कि ता के बाद अगर चा है, जा है, ये जा लिखा हुआ है, आप ढंग से समझिएगा कि ता के बाद सर जा है। अब इसे जा करना है तो जब चा है, जा है और ला आए तो यह दुत्त का रूप ले लेता है। दुत्त आप जानते ही हैं कि कैसे होता है, तो दुत्त जब होता है मतलब ता जो है उत धन चारण है, तो उत धन चारण जो होता है सर जैसे उच्चारण हो जाता है, उच्चारण यह आपका हो जाएगा, बिल्कुल सटीक है, मतलब उच्चारण हो जाएगा। तो उच्चारण सर कैसे होगा, मतलब ता के बाद सर क्या आता है, ता जो है, ता के बाद सर क्या आया है, ता के बाद चा आया है, तो सर चा क्या हो जाएगा सर 2 बार हो जाएगा, मतलब 2 बार क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको शायद कि यह जो है उच्चारण है, उत धन मतलब ता के बाद सर चा आया है, तो ता जो होता है सर चा के मतलब 2 हो जाते हैं, 2 बार हो जाता है, तो यह क्या है उच्चारण हो जाता है, मतलब उत धन चारण हो जाता है। उत धन ज्वल है, उत धन लेख है, या आप याद कर सकते हैं, या बिल्कुल इंपॉर्टेंट है उज्ज्वल, आप बिल्कुल रखिए कि दोनों जा जो होते हैं आधे होते हैं, या आपके बार बार प्रश्न में जो है पूछा गया है कि ये इसमें जो है यह बार बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, आपके एग्जाम में 3 बार आ चुका है कम से कम। अब क्या है कि सर ता चा में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ता के बाद अगर चा रहा है तो 2 बार हो जाएगा, ता के बाद जा रहा है तो 2 बार हो जाएगा, ता के बाद ला है तो वह 2 बार परिवर्तित हो जाएगा। अब मतलब तो उत धन ज्वल होता है सर, ता के बाद सर जा आता है तो उज्ज्वल हो जाता है, सर ता के बाद ला आता है सर 2 बार हो जाता है। तो सर इस तरह होते हैं, ये जो आपके रिपीट होते हैं ये होता है सर उत धन लेख होता है सर, तो ता जो होता है सर ये जो ला होता है 2 बार हो जाता है, मतलब उल्लेख हो जाता है, उत धन लेख मतलब उल्लेख हो जाता है। तो ये सर जैसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए फिर से, ता के बाद चा है, जा है, ला है, तो यह 2 बार हो जाएंगे, मतलब उत धन चारण होता है, मतलब चा के पहले ता आता है सर क्या है चा, तो ता के बाद चा जा ला आए, मतलब ता के बाद चा आया है, ता के बाद जा आया है, ता के बाद ला आया है, तो यह 2 बार हो गया है, मतलब उत धन चारण है, उच्चारण है, उत धन ज्वल है, उज्ज्वल है, उत धन लेख है, उल्लेख है, मतलब इसी में परिवर्तित हो गया, डबल हो गया या द्वित्व हो गया। पर उज्ज्वल में दोनों जा आधे होते हैं, यह आप बिल्कुल रट लीजिएगा, यह आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न यह पूछा जाता है कि यह बिल्कुल आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका ये जो है इंपॉर्टेंट रूल 5 आप नोट कर लीजिए कि यह भी आपसे प्रश्न बना नहीं है पर आप लिख लीजिए, एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं। मतलब सा का सा में परिवर्तन होता है सर, सा का सा में परिवर्तन कैसे, यह आपके नाम किसी का लिखते होंगे उसमें भी होगा, रूल 5 है। मतलब सा का सा में परिवर्तन होता है, मतलब यदि आ को छोड़कर, मतलब ये आ शौक्र को छोड़कर कोई स्वर अगर आ जाए तो सा के पहले
मतलब कोई स्वर सा के पहले आ जाए तो वह जो होता है सर सा जो है शा में परिवर्तित हो जाता है, मतलब दंत सा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। या सर क्या होता है, मूर्धन्य सा होता है या दंत सा होता है। दंत सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन कैसे होगा, तो आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए तो सर क्या है कि दंत सा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। अब ये कैसे होगा सर, आधी धन सेक आता है तो अभी होता है सर ई आता है, धन क्या है तो ई के पहले सर सा है, सा के पहले सर क्या आ गया, मतलब आ को छोड़कर कोई स्वर आए और सा के पहले आए तो सर क्या होता है सर वह मूर्धन्य स्व का रूप ले लेता है। अभिधन सेक होता है, इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए अभिषेक का क्या होगा तो अभिधन सेक होता है, तो अभिषेक हो जाता है ये अभिषेक हो जाता है। फिर क्या होता है सर, निधन सेद होता है सर, ई होता है, धन शा होता है, मतलब क्या होता है कोई अगर आ को छोड़ दिया जाए जितने आ जाएंगे तो ये निषेध हो जाएगा। इसी तरह सर क्या है बी धन शम हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसी तरह सर सुधन शमा हो जाएगा, सुषमा हो जाएगा। मतलब क्या है ऊ के बाद शा आ रहा है, मतलब कोई स्वर के जो कोई स्वर शा के पहले आए, मतलब सा के पहले आए या स्वर के बाद आए, स्वर के बाद सा आए तो यह क्या हो जाता है सर, यह जो है मूर्धन्य स्व हो जाता है। अनुषंगी आप याद कर सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, अनुधन संगी हो जाता है। ऊद की मात्रा जो है पहले आ जाती है या सा के पहले जो है स्वर आ जाता है तो आ को छोड़कर कोई आ जाए तो मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। यह आपको 5 रूल बताए गए हैं, यह आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप 2 बार क्लास देखिए, एक बार में शायद समझ में ना आए, 3 बार देखिए और फिर इसके बाद क्लास देखने से भी नहीं होगा। आप किसी जो क्वेश्चन ने लिखे हैं इनकी क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अपने बुक से या प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बताइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस आप जितने मटेरियल है सब कुछ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप ही पार्ट 3 इसकी वीडियो अपलोड होगी संधि की, पार्ट 3 विसर्ग संधि उसमें बताया जाएगा। संधि के 3 पार्ट होते हैं, तीनों आपको कंप्लीट कराए गए हैं। 2 पार्ट या दूसरा पार्ट था। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइए और कमेंट सेक्शन में आप अपना रिप्लाई जरूर दीजिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट